नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल यानी कि इमेज देख ही रखा होगा और मैं अपने छात्र जीवन से कुछ बातें आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। जिस समय मैं तैयारी करता था, आप सभी लोग की तरह एक एस्पिरेंट था, उस दौरान से एक बात है और मैं सोचा कि बीपीएससी 70वीं का पीटी आने वाला है और मैंने आज तक अभी तक जितने भी मैंने पीटी की परीक्षाएं दी हैं बीपीएससी की, उन सारी की सारी पीटी परीक्षाएं मैंने क्लियर की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी कंक्लूजन को आपके समक्ष रखूंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है 70वीं बीपीएससी पीटी को क्लियर करने के लिए। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी बीपीएससी की पीटी परीक्षाएं दी है, वो सारे के सारे पीटी परीक्षाओं को मैंने क्लियर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस प्रकार से, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर अप करने चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक ढांचा मैं आपको बता देता हूं 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का, क्योंकि इस बार आप सबको पता है कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज हुआ है। पैरामीटर्स में ऑप्शंस 4 हुए हैं, निगेटिव मार्किंग 1/3 आप सबको पता है। तो 150 क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में होते हैं। इन 150 क्वेश्चनों की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आपके समक्ष 2 घंटे का वक्त रहता है। इस 2 घंटे में यू हैव टू सॉल्व दैट 150 क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। एंड एक गुड अटेम्प्ट कहा जाए, एक अच्छा अटेम्प्ट कहा जाए तो 130 से 135 अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं, दैट इज अ गुड अटेम्प्ट। इस चीज को ध्यान रखना है, यह अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। और अगर हम इस क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे अगर मैं बात करूं बीपीएससी के, तो लगभग 60 क्वेश्चंस जो इजी मीडियम के होते हैं, इजी यानी कि आसान क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन मध्यम वर्ग के क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ये जो 30 क्वेश्चन दो थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको छोड़ देने होते हैं। बिल्कुल, छोड़ना भी एक स्ट्रेटजी होती है कि किसी क्वेश्चन में आपसे बन नहीं रहे, जबरदस्ती उस पर दिमाग लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चनों को छोड़ना भी होता है, तो 15 से 20 क्वेश्चन को आपको छोड़ना होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर कर जाइएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स की, तो अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, देन बिहार स्पेशल, देन साइंस, देन करंट अफेयर्स। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये जो 4 हमारे सेक्शंस हैं हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स के, यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ हमारा पीईजी का ग्रुप यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का ग्रुप, इसको मैं एक कैटेगरी में डाल दिया हूं। इसमें अगर आप मैथ्स को इंक्लूड कर दीजिए तो मैथ्स भी मैं इसमें करता हूं। मैथ्स अगर आपका थोड़ा बहुत भी सही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बना लिए, तो मैथ्स में से 10 क्वेश्चन में से आप 8-9 क्वेश्चन आसानी से ला सकते, क्योंकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते मैथ्स के, बालक वाले ही क्वेश्चन होते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर इन टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। आपका इतना नंबर आ जाएगा कि आप प्रीलिम्स के पीटी को क्लियर कर लीजिएगा। जैसे प्राचीन इतिहास की बात हम करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज कहते हैं, वहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बन जाते हैं, महाजनपद से क्वेश्चन बन जाते हैं, मौर्य पीरियड से क्वेश्चन बन जाते हैं, गुप्ता से बन जाते हैं, संगम एज से क्वेश्चन बन जाते हैं। इन टॉपिक्स को आपको करना है, मस्ट रीड टॉपिक्स। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर से जरूर करना है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का इतिहास, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। विजयनगर, ब्राह्मणी किंगडम जिसकी बात अगर हम करते हैं, सूफीज्म, भक्तिज्म, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा, इन टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया तो आपका मध्यकालीन से जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बीपीएससी के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल्स के नाम, उनके द्वारा किए गए कार्य, साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बुक्स, साथ ही साथ लेटर मुगल्स यानी कि बाद के मुगल्स, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जो यूरोपियंस का अराइवल हुआ, ब्रिटिश पॉलिटी, ट्राइबल पीजेंट्स मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट यानी
कि समाज सुधारक जो रिफॉर्म्स हुए थे, 1857 का रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियां जो आप सबको पता है कि दो फेजेस में हुई थी। जो शुरुआत का फेज 1900 बंगाल विभाजन के बाद, या हम कह सकते हैं 1905 के बाद का, और दूसरा फेज 1922 के बाद का, इन दोनों के क्रांतिकारी गतिविधियां। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें गांधी जी, गांधीयन युग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की आजादी तक के आंदोलन। तो इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व अप कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और साइंस की फिजिक्स की अगर हम बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन, इसको आपको देख लेना है। साउंड, हीट, लाइट, इन सारे टॉपिक्स को देख लेना है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, टूल्स, रेडियो एक्टिविटी और ऑप्टिक्स। जो ऑप्टिक्स की बात अगर हम करते हैं, जिसमें ग्लास एंड दैट हम लेंसेज की बात करते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। केमिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं एटम्स। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मैटर्स, मेटल, नॉन मेटल, सॉल्यूशन, एसिड बेस, कंपाउंड, पॉल्यूशन, इस तमाम तरह की चीजों को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, डिजीजेज, इसके अलावा हार्मोन्स एंड एंजाइम, ये तमाम तरह के टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप सारे के सारे बच्चे इनके एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर हर रोज शाम को 6 बजे साइंस के एमसीक्यूज होती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट सेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं बिहार स्पेशल के बारे में। तो बिहार स्पेशल में बिहार जनरल इंट्रोडक्शन, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। बिहार हिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो बिहार हिस्ट्री में मगध, गुप्ता ट्रेवलर्स जो बिहार में आए, फांगयांग, ह्यूंगशांग, याइशिंग, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर साल एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है। पाल साम्राज्य, खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जो रीजनल किंग्स है, जैसे कर्नाट हो गए, ओइनवर हो गया, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। 1857 का रिवॉल्यूशन, बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। चंपारण सत्याग्रह बिहार से ही शुरू होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। समाजवादी आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। बिहार के समाजवादी नेता, आजाद दस्ता, यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है। जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। किसान सभा से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको बिहार हिस्ट्री में अच्छे से देख लेना है। बिहार ज्योग्राफी की बात करते हैं तो बिहार का डिवीजन, फिजियोग्राफी डिवीजन, कहां पे पहाड़ है, कहां पे पठार है, कहां पे मैदान है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। साथ ही साथ यहां का ड्रेनेज सिस्टम, नदी, झील, नहर, साथ ही साथ यहां पे मौजूद अगर हम देखा जाए तो जलप्रपात, तो इस तमाम तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। बिहार के सॉइल प्रोफाइल से क्वेश्चन आते हैं, जंगलों से आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव से क्वेश्चन आते हैं, मिनरल से क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी की बात अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर, खेती से, कृषि से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 कर लेना है हर साल। इस टॉपिक को अगर आप कर लिए तो आपका एक हर साल लगभग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाना है इस टॉपिक से, इसको ध्यान रखना है। अगर आप बिहार स्पेशल की प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो एमसीक्यू की 5000 एमसीक्यू सीरीज की हमारे यूट्यूब पर मुहैया करा दी गई है और हर रोज सुबह में 10 बजे आप सबके समक्ष 5000 एमसीक्यू सीरीज की विशेष श्रृंखला चलती है, तो इसको आप सब लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक का आपको करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा आप सबको पता है कि एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंड हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक ऑफिशियल नहीं है, बट मुझे लगता है नवंबर में होगी, तो अक्टूबर तक करना है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 69 बीपीएससी को अगर हम एनालाइज करें तो आपके समक्ष मैंने यहां पे डेटा रखा है कि सितंबर 22 से, क्योंकि ये परीक्षा हुई थी 30 ऑफ सितंबर 2000, ध्यान रखना 30 ऑफ सितंबर 2023 को। और अगर आप इसके एनालिसिस को देखिए तो सितंबर 2022 से भी क्वेश्चन बने हैं, 2 अक्टूबर 22 से 5, तो इसीलिए हम सितंबर 23 से इसको कंक्लूड करके अक्टूबर 24 तक, क्योंकि महीने से 1 महीने पहले तक के क्वेश्चन बने हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले साल सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक के क्वेश्चन बने थे और सितंबर में परीक्षा हुई थी। तो सितंबर 2022 में 2, अक्टूबर 22 में से 5 क्वेश्चन इनफैक्ट बने हुए, नवंबर 22 से 1, दिसंबर 22 से 4, जनवरी 23 से 2,
फरवरी 23 से 1, मार्च 23 से 1, अप्रैल 23 से 1 और मई से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना था। जून 2023 से 8 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जून का महीना सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिया था। जुलाई 2023 से 3 और अगस्त 2023 से 1 क्वेश्चन, टोटल 36 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। अगर सोर्सेज की बात अगर हम करते हैं तो पिछले साल के अनुसार अगर देखा जाए उत्कर्ष के जो मंथली करंट अफेयर्स हैं जो आप सबके समक्ष सिविल सर्विस वाले, याद रखिएगा वनडे वाले नहीं, सिविल सर्विस वाले, वहां से 13 क्वेश्चन बने थे। साथ ही साथ स्पीडी करंट अफेयर्स से 6 क्वेश्चन, अगर आप स्पीडी को पढ़ते हैं तो आप इन 36 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। एडिटोरिया पढ़ते हैं तो पिछले साल के अनुसार इन करंट अफेयर्स में से 36 में से 8 सॉल्व कर पाइएगा। और अगर आप किसी बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, रेगुलर फॉलोअप करते हैं तो आप 12 कर पाइएगा। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स को अपने दुरुस्त करना है तो हर रोज सुबह हमारे ही चैनल पे 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। 8 बजे करंट अफेयर्स की मैंने ऑलरेडी बता दिया, और 10 बजे बिहार स्पेशल की हर रोज चलती है, इस चीज को ध्यान रखना है। और 6 बजे साइंस की मैंने आपको बता दिया है। तो इन सारे पहलुओं के साथ आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की, तो अगर आपके पास अभी समय कम है, आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक को लगा सकते हैं। और जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी संभावनाएं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने की होगी, क्योंकि जितने ज्यादा फैक्ट्स आपके साथ होंगे उतनी ज्यादा संभावनाएं आपके प्रीलिम्स क्लियर करने की हो जाएंगी। और इन्हीं सबके मद्देनजर आप सबके समक्ष हम लेकर के आए, अगर क्योंकि जरूरत होती है हमारे इस एफर्ट के लिए एक जबरदस्त मेंटरशिप की, तो हमारी तरफ से एक मेंटरशिप है आप सबके लिए। अगर आप सबको कहीं पे भी कोई मेंटरशिप मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे पूछ करके एनालाइज तरीके से कीजिए। क्योंकि अगर आपको कहीं भी कोई मेंटरशिप नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारा एमसीक्यू बैच। इस एमसीक्यू बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इस एमसीक्यू बैच की खास बात अगर देखा जाए तो यह है कि इस एमसीक्यू बैच में सारे के सारे सब्जेक्ट के एनालिस्ट को हम करवाते हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट को एमसीक्यू के फॉर्म में, और हम जो भी फैक्ट आपको लिखाते हैं उसके 80% फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अभी ऑफर प्राइस में 536 रुपए में पड़ रहा है। अगर जो बच्चे अगले साल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच है, 2 साल का फाउंडेशन बैच। और अगर आप 1 साल के फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहें तो 1 साल का फाउंडेशन बैच है। इसमें और इसमें यह फर्क है कि इसमें हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, और यहां पे हम देखा जाए तो यहां पे हम फाउंडेशन से शुरू करते हैं। ये अगर चाणक्य बैच 1 साल का फाउंडेशन लेते हैं 3445, और अगर आप अधिकारी बैच लेते हैं तो 4402 NG 13 कोड का इस्तेमाल करके, क्योंकि अभी चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का सेल, साथ ही साथ निर्मल सर का बर्थडे, साथ ही साथ राखी। तो ये तीनों के तीनों खुशियां आप सबके समक्ष आ रही हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें आपको इन सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स बेहतर करना है तो कीर्ति बैच 536 रुपए में, इन्हीं सारे कूपन कोड्स को अप्लाई करके आप आसानी से अपने आप को इन सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप 70वीं की तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यू बैच ले लीजिए, और अगर अगले साल की आप तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच हमारे उसमें एनरोल हो जाइए और आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं वापस से अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।